नमस्कार। कल खुशियों की सौगात आपके घर में आने वाली है क्योंकि कल दीपावली है। उम्मीद करती हूँ धनतेरस और नरक चौदस आपका बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज आ रहे हैं कि कल दीपावली कैसे मनाएं। तो मैं आपको कुछ वैज्ञानिक तरीका आपको बताने जा रही हूँ, जिस तरीके को मैं काफी सालों से अप्लाई कर रही हूँ और मेरे जीवन की हर वो खुशी जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिला है। तो मैं ये कह सकती हूँ ये सारे उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से समृद्धि और खुशहाली में बदलने में मदद करेगी। तो दोस्तों, कल सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले 108 बार माँ लक्ष्मी का नाम लेना है। शरीर की शुद्धि तो नहाने से होती है, लेकिन जीवा की शुद्धि प्रभु के नाम लेने से होती है। कहते हैं हमारे कंठ में माँ सरस्वती का वास है और कल माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान तीनों की पूजा करना है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी का जब नाम लेंगे तो माँ सरस्वती का कनेक्शन होगा, आपके जीवा की शुद्धि होगी। तो जो भी आप कल विश मांगेंगे वो सारी विश आपकी पूरी होगी। तो सबसे पहला काम, आंख खुलते ही आपको कम से कम 108 बार माँ लक्ष्मी का नाम लेना है। उसके बाद आप स्नान करने जाएंगे। जब आप स्नान करने जाएं तो आप कल कुछ विशेष प्रकार के उपटन से अपने बॉडी का जो है शुद्धिकरण करें। जैसे कुछ दूध हो तो दूध ले सकते हैं, दही हो तो दही ले सकते हैं। उसमें दूध दही जो है चंद्रमा और शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। उसमें कुछ हल्दी डालें जो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। केसर डालने से आपके 3-4 ग्रह एक साथ उसमें समाहित हो जाते हैं। गंगा जल डालें, गुलाब जल डालें, थोड़ा सा नमक भी डालें उसमें, क्योंकि नमक आपके शरीर से हर प्रकार के जो निगेटिव एनर्जी है उन सबको धोने का काम करता है। और यदि हो सके तो टमाटर भी आप डाल सकते हैं, आपके मूलाधार चक्र के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है तो उसमें कुछ हरे पत्ते वाले जो हैं, जैसे नीम की पत्ती हो सकती है या एलोवेरा हो सकती है या फिर पालक के रस हो सकते हैं, ऐसे कुछ चीज भी उसमें डालें। इससे आपके सातों चक्र का शुद्धिकरण होगा। आप अपने पूरे शरीर में लगाकर अब स्नान करें। हो सके कुछ मुल्तानी मिट्टी भी डालें, पृथ्वी तत्व भी उसमें मिलेगा। आप अपने पूरे शरीर को उससे साफ करें। पूरे शरीर साफ होने के बाद आप अपने जैसे रिचुअल करते आप वैसे रिचुअल्स करें। सबके अपने अपने तरीका होता है, लेकिन अपने जीवा पर दिन भर माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके जीवा पे विराजमान होकर आपकी हर इच्छा को पूरा करने वाली हैं। इसके अलावा आपको अब मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, जो टिप्स आपको अप्लाई करना चाहिए। आपके घर में सालों भर समृद्धि खुशहाली रहे, नकारात्मक ऊर्जा ना आए। तो आप क्या करेंगे, एक काला रंग का कपड़ा लेंगे, उसमें फिटकरी रखेंगे और उस कपड़े को बांधकर आप अपने घर के दरवाजे पे टांगेंगे। इस भाव से रखेंगे कि आपके घर में किसी प्रकार का अहंकार, क्योंकि सारी नकारात्मक हमारे अंदर जब होती है तभी हम बाहरी नकारात्मक चीजों को अपने अंदर आने देते हैं। आपके अंदर में किसी प्रकार का अहंकार, किसी की बुरी नजर, दोष, क्रोध, ये सब आपके घर से कोसों दूर रहे, आपके घर में ना आए। तो आप फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर अपने घर के बाथरूम के जितने आपके बालकनी है वहां सब लगाए। फिटकरी एक जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये कुछ दिनों बाद ये अपने आप वेपोराइज हो जाएगा आपकी। तो फिर दूसरा चेंज कर लेना, लेकिन 3-4 महीने आराम से चलते हैं। तो आप इतने से फिटकरी लेकर काले कपड़े में बांधकर अपने घरों के दरवाजे पे जरूर बांधे। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने का। इसके अलावा एक कांच का बॉल लेना है
और अपने बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम जो है वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बाथरूम एक ऐसा जगह है जहां आप अपने पूरे शरीर को देखते हैं, उससे एक आकार होते हैं, मतलब आपका एकांत का जगह बाथरूम है। तो बाथरूम में जैसे हमारे विचार होते हैं, वो विचार बहुत जल्दी फलीभूत होता है। तो बस आज जैसे आज नरक चौदस पे यम की पूजा बाथरूम में दिया जला के भी होती है, क्योंकि एक बाथरूम में हम जाकर कभी खुशी के भी आंसू रोते, कभी गम के भी आंसू रखते हैं, मतलब जो चीज हम किसी से बता नहीं सकते वो सारी बात हम बाथरूम में जाकर करते हैं। तो बाथरूम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबके जीवन में मैनिफेस्टेशन के लिए। तो बाथरूम जो है राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने बाथरूम में एक कांच के वॉल में कुछ खड़ा नमक रखना है। वो नमक जो है नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, आपके घर में नहीं आएगा। तो ये दो उपाय तो आपको, एक ऐसा उपाय जो मैं बता रही हूँ जिसे मैं बचपन से करती आ रही हूँ, और ये उपाय मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मेरा खुद का जो डिवाइन इंट्यूशन है, जो मुझे बचपन से ईश्वर ने दिया है, मैं उस पे बिलीव करती हूँ। और यकीन मानिए इस उपाय से आपको हर चीज मिल सकता है। मैंने जो चाहा जीवन में मुझे भगवान ने दिया है, और मैं बहुत विश्वास करती हूँ इस उपाय से। मैं इससे बहुत कनेक्शन फील करती हूँ, और बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले जैसे आज देखिए ये पीपल का पत्ता है, इसे मैं मंदिर गई थी दिया जलाने, वहां पे माँ ने मुझे दिया है, तो मैं इसे उठाकर माँ का ब्लेसिंग्स लेकर आई। तो आपको क्या करना है, इसमें आप किसी भी प्लांट के पौधे पत्ते ले सकते हैं, बट जनरली पीपल का आप ले सकते हैं, बरगद का ले सकते हैं, केला का ले सकते हैं, आप बिलपत्र ले सकते हैं, जिसमें हमारी आस्था भी जुड़ी हुई है। तो जैसे मैंने लिया है पीपल का, मैंने नहीं लिया, ये मुझे डिवाइन ने दिया है। जब भी मेरे मन में कुछ इच्छा होती है और कोई ना कोई पत्ते जो है मेरे पास में आ जाते हैं। मैं जिस भी जगह गई हूँ, जैसे मैं गौतम बुद्ध के यहाँ गई थी, गया गई, वहां से भी मैं पीपल का पत्ता लेकर आई। सारनाथ गई, वहां से भी मैं पीपल का पत्ता लेकर आई। मैं साईं बाबा गई तो वहां पे साईं बाबा ने मुझे जो नारियल का पेड़ दिया। मैं वहां गई, कुबेश्वर धाम गई, वहां पे मुझे स्वयं भगवान ने मुझे एक बिल का पेड़ दिया। लोग पत्थर उठाते थे, मुझे बिल का पेड़ ही मिला। तो इस तरह से ये पत्ते बहुत उपाय के चीज होते हैं। तो आपको क्या करना, कोई भी पत्ता आपको ले लेना है, जो भी आपके नजर में आए, और इस पे आप जो है, और इसका साइंटिफिक, इसका रिचुअल आप पहले देखें, ये कैसे धर्म से जुड़ा हुआ है, कैसे विज्ञान से जुड़ा है, ये सब चीज पहले समझने की जरूरत है। क्योंकि हम सब प्रकृति से बने, और ये प्रकृति के प्रतिबिंब है। हम, हमारे और इनमें कोई अंतर नहीं है, हम ही हैं। हमसे ज्यादा ये प्रकृति के बीच में रहते हैं। हम तो कपड़े भी पहनते हैं, सोते भी हैं, सांसारिक उलझनों में उलझे, लेकिन ये पूरी तरह से प्रकृति के करीब होते हैं। तो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेंजर हैं, हमारे और हमारे ईश्वर के बीच में, क्योंकि ये 24 घंटे ईश्वर को हमारे मैसेज को बताने में ये हमारी मदद करेंगी। आप देखिए पुराने जमाने में जब किसी प्रकार के पेन कॉपी नहीं हुआ करती थी, एक ताम्र पत्र आपने नाम सुना होगा, या जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे, वो पत्तों पे जो मैसेज डिवाइन से मिलता था, वो सारी बातें पत्तों पे लिखा करते थे, और वो पत्ते ही हमारे ग्रंथ बन गए। क्योंकि उस समय ना पेन होता था, ना स्याही होता था, ना कुछ जैसे कहा जाता दुर्गा सप्तशती, जो जो ऋषि मुनि ने लिखा था, उन्होंने तो अपनी उंगली को काटा और उसके खून से ताम्रपत्र पे उन्होंने लिखा। तो सोचिए हमारे ऋषि मुनि के टाइम से ये जो पत्ते हैं, ये एक मैसेंजर है हमारे। तो आपको क्या करना है, इस पत्ते पे अपने दिल की बात को लिख देना है, और दिल की बात लिखकर आप इसे, जैसे मैं तो अपने डायरी में रखती हूँ, और इकट्ठा यदि ज्यादा हो जाता है तो मैं भगवान के मंदिर में जाकर और वहां समर्पित कर देती हूँ, हवन कुंड में डाल देती हूँ, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे इनको मिट्टी में गड़ा देती हूँ। मतलब पंच तत्वों में विलीन कर देना है। तो अब आपकी जो भी इच्छा हो, चाहे आप अपनी डायरी में रख सकते हैं, या पंच तत्व में विलीन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस पे अपने मन की कहानी लिखें,
चाहे डायग्राम के रूप में बना सकते हैं, चाहे आप कंटेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। लिखने के बाद स्याही पेन चल जाता है, इस पे स्केच पेन से आप लिखोगे तो आराम से लिखा जाती है, पेन से भी, इंक वाले पेन से भी लिखा जाता है। और उसके बाद आप इसे भूल जाएं कि आपने कुछ लिखा है, आपका हर वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा जो आपने इस पे लिखा है। ये मेरा पूरी तरह से विश्वास है और मेरी बात पे आप विश्वास रखें, आपके मैनिफेस्टेशन जरूर पूरा होगा। इस तरह से आप जो है अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए उपाय कर सकते हैं। कल आपको कुछ विशेष प्रकार के डिशेस बनाना चाहिए, लेकिन कुछ डिश जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले तो आप खीर बनाएं, खीर बनाएं और खीर बना के आसपास में या रोड किनारे जितने लोग हैं उन्हें दीजिए। स्वीट्स बांटने से हमारे बहुत सारे ग्रह अच्छे होते हैं। जैसे आज मैं मिठाई का डिब्बा लेकर रोड किनारे जो छोटे छोटे सामान बेच रहे थे उन सब के साथ में मैंने मिठाई खिलाया, मुझे बहुत खुशी हुआ। और मिठाई खिलाने से हमारे बहुत सारे ग्रह एक साथ अच्छे हो जाते हैं। और आप किन लोगों को खिला रहे, देखिए आसपास में तो आप एक रिश्ते निभाने के लिए खिलाते हैं, लेकिन जो जैसे मैंने रोड किनारे लोगों को खिलाया वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, उनसे मैं दोबारा लाइफ में कभी मिलूं या ना मिलूं मुझे पता नहीं है। एक अनजान इंसान के साथ में खुशी बांटने से हमारा जो सोल होता है वो और ज्यादा आनंद को महसूस करता है। तो अल्टीमेटली लक्ष्मी वहीं आती है जहां पर आनंद होता है, जहां पे खुशी होती है। तो आप कल मिठाई बांटें। अगर पैसे की दिक्कत है तो आप गाय को गुड़ खिलाएं। गाय को गुड़ खिलाने से आपके सूर्य ग्रह एक जो है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, सब एक साथ वहां पे वर्क करने लगती हैं। तो गाय को गुड़ जरूर खिलाएं कल। और इसके अलावा कल गुरुवार का दिन है तो पूजा करते समय कोशिश करें या तो पिंक कलर का ड्रेस पहने या फिर येलो में पहने, या पिंक येलो के मैचिंग में आप पहन सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा होनी चाहिए। हालांकि जो फोटो मिलता है उसमें नारायण नहीं होते, लेकिन आपको पता है माँ लक्ष्मी नारायण के चरणों में विराजमान रहती हैं। तो नारायण और लक्ष्मी दोनों के एक साथ पूजा करें। और ये मुझे इंट्यूशन जो है 15 साल पहले ही आई थी। तो मैंने अपने घर में जो पहला स्टेचू लेकर आई वो लक्ष्मी नारायण की ही लेकर आई। तो नारायण की पूजा जरूर करें, क्योंकि नारायण की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर सकते हैं। उससे भी जितना वासुदेव का नाम लेंगे उतनी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। यदि वो भी नहीं आता तो लक्ष्मी नारायण नमो नमः भी बोल सकते हैं। यदि वो भी नहीं आता तो आप सिर्फ ये बोल सकते हैं, हे लक्ष्मी, हे नारायण, हे लक्ष्मी आप मेरे घर विराजें। आप जैसा भी हो वैसा आप बोल सकते हैं। और साथ में आप कोशिश करें कि दिन भर कल अपने मन को शांत रखें, क्योंकि आप जो है आनंद के लिए, समृद्धि के लिए आप पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी चीजों के लिए डिस्प्यूट ना रखें। जितना आनंद में जीवन आप जिएंगे उतना ज्यादा खुशियों में आप जी सकते हैं। तो मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में अबंडेंस में लव, मनी और सक्सेस आए। माँ लक्ष्मी आपको ढेर सारी खुशियां दे, अपनों का प्यार दें और हमेशा स्वस्थ रहें, खुशियों से भरे जीवन रहे आपका। और इस तरह से आप अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। तो मैं आपके लिए ईश्वर से कामना करती हूँ। नमस्कार। हैप्पी दिवाली।